नमस्कार। सत्यम शिवम सुंदरम जी के में आपका फिर हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हम भारत के राष्ट्रीय प्रतीकों का अध्ययन कर रहे थे। इसमें हमने बहुत से प्रतीकों का अध्ययन किया है। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है भारत का राष्ट्रीय प्रतीक में भारत की राष्ट्रीय नदी, नेशनल रिवर, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए चर्चा करते हैं भारत की राष्ट्रीय नदी के बारे में, नेशनल रिवर। जी हाँ, गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि नदियों को राष्ट्रीय नदी घोषित करने के बारे में बहुत बार चर्चा की गई, परंतु 5 नवंबर 2008 को ये जो सर्वसम्मति से इस नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया। भारत में बहुत सी नदियां हैं, परंतु गंगा नदी को ही भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित करने के पीछे बहुत सारी वजह थी, बहुत सारे कारण थे। आपको ये भी पता होना चाहिए कि बहाव की दृष्टि से गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है। यह हिमालय में गंगोत्री से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में सुंदरबन का डेल्टा बनाती है। अपने उद्गम से लेकर के अपने डेल्टा वाला क्षेत्र जो है वहां तक यह लगभग 2525 किलोमीटर की लंबाई में बहती है और भारत में सबसे बड़े, सबसे विस्तृत जो उपजाऊ मैदान है उस मैदान का निर्माण करती है। गंगा का यह जो मैदान है यह लगभग 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। 1 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में गंगा का यह विस्तृत मैदान है। हम गंगा नदी के बारे में भारत के भूगोल में विस्तृत अध्ययन करेंगे। इसके अलावा मैंने गंगा नदी के उद्गम और गंगा नदी के उद्गम वाले स्थान से निकलने के बाद बनने वाले 5 प्रयाग, उसकी सहायक नदियां, इनके बारे में मैं पहले ही आपको एक वीडियो के माध्यम से बता चुका हूं। आप उसका अध्ययन जरूर करें। हम बात करेंगे गंगा नदी के बारे में और भी बहुत सारी चीजें हैं, क्योंकि गंगा नदी को भारत की राष्ट्रीय नदी इसलिए भी बनाया गया कि जितनी भी नदियां हैं उनमें इसे पवित्र माना गया है। नदियों में गंगा नदी के पौराणिक साहित्य में भी इसके साथ साथ भारतीय संस्कृति में इसे बड़ा पवित्र स्थान दिया गया है। गंगा नदी के बारे में बताया जाता है कि यह मोक्षदायिनी नदी है तथा इस नदी के पानी के स्पर्श से व्यक्तियों को मरणोपरांत मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसीलिए भारतीय हिंदू धर्म में आस्था रखने वाले व्यक्ति अपने पूर्वजों के जो अवशेष हैं उनको इस नदी के घाटों में प्रवाहित करवा के आते हैं तथा स्नान आदि करते हैं। इसलिए इस नदी को बड़ा पवित्र माना गया है और यही ऐसी वजह है जिनके कारण से इसे भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया है।